वेलकम बैक। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो मुल्क मिलकर मटन की इंटरनेशनल मार्केट का 70% हिस्सा पूरा कर रहे हैं। नंबर्स के हिसाब से पाकिस्तान को भी 5 बड़े मटन एक्सपोर्टर्स में होना चाहिए, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। हम किसी खातर खा लिस्ट में नहीं आते। आइए देखते हैं कि नंबर्स के हिसाब से कौन सा मुल्क बड़ा है और वहां से कितना मीट एक्सपोर्ट हो रहा है और पाकिस्तान किस पोजीशन में खड़ा है। मटन एक्सपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया ने सबको पीछे छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया से सालाना $3.38 बिलियन का मटन दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है, जिसकी एक्सपोर्ट का कुल हुजम $2.75 अरब है। पाकिस्तान महज $3 मिलियन का गोश्त ही एक्सपोर्ट कर पा रहा है, जो कुल डिमांड का 1% से भी कम बनता है। जानवरों की तादाद के लिहाज से हम दुनिया में तीसरे नंबर पर आते हैं, मगर मटन एक्सपोर्ट में हम सवाए चंद गल्फ ममालिक के कहीं नजर ही नहीं आते, जो हमारे इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया है। अगर आप भी मीट एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं तो यकीनन आप जानना चाहेंगे कि इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स क्या हैं, बिजनेस फिजिबिलिटी क्या है और इसको कैसे शुरू किया जा सकता है। तो ये सब जानने के लिए एक बड़े बिजनेस ग्रुप के डायरेक्टर एक्सपोर्ट उसामा डोगर साहब के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये काम कैसा है और कैसे शुरू किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब, कैसे हैं? ठीक है आप? सबसे पहले ये बताएं कि ये कैसा काम है। काम बहुत अच्छा है और इसके अंदर एक्सपोर्ट के अंदर जो है, मैं समझता हूँ कि इस जैसा पाकिस्तान के अंदर टॉप 3 बिजनेस के अंदर इस टाइम बिजनेस आ रहा है एक्सपोर्ट मीट, और इसके अंदर फार्मिंग है और इसके साथ जुड़े कारोबार बहुत सारे हो सकते हैं। फार्मिंग में आ सकते हैं, व्यापारी हैं, मंडियाँ हैं, ऑफल्स हैं। इसी तरह आप जब एक्सपोर्ट के अंदर जाते हैं तो आप हर एक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, कहते हैं कि जब जानवर स्लाटर करते हैं तो उसकी सिर्फ आवाज जाया जाती है, बाकी हर चीज कंज्यूम हो जाती है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इसमें बिल्कुल सच्चाई है। मैं जिस तरह आपको बताया ऑफल्स के बारे में, कि आप जब जानवर को हलाल करते हैं तो उसका गोश्त आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, साथ आप उसका ऑफल भी एक्सपोर्ट करें। दिल है, फेफड़ा है, कलेजी है, इस तरह उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इवन जो उसका ब्लड है वो भी आप पाकिस्तान के अंदर अपनी फीड्स मिल जो हैं वहाँ पे फीड बनाने के लिए भी आप यूज़ करते हैं। तो कौन सी चीज़ इसमें नहीं यूज़ होती? हर चीज़। इसका जो ब्लड है वो ज़मीन की जो जरखेज़ी बहाल करने के लिए फर्टिलाइजर के तौर पर फर्टिलाइजर के। अच्छा उसामा साहब, ये बताएं कि फिर वजह क्या है, आज तक हम इस सेक्टर को कैप्चर क्यों नहीं कर पाए? नहीं, इसमें अभी मैंने तो यही देखा है कि इस ईयर में, पिछले ईयर में 2 साल से काफ़ी लोग इस तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। कुछ मतलब आपने अपने मुल्क को भी देखना है कि आपका कंट्री किस साइड पे जा रहा है, उस हिसाब से लोग इधर इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। इस तरह मैंने बताया कि इसके अंदर रोलिंग बहुत तेज़ है। इस तरह का डेली एक पेरिशेबल आइटम है, डेली जा रही है, आ रही है, तो इसके अंदर रोलिंग तो बहुत फास्ट है मेरी नज़र में। तो मैं समझता हूँ कि मतलब इसके अंदर आप लगा लें कि 14 से 15 लोग जो हैं वो एक जानवर के साथ कनेक्टेड। तो किस तरह नहीं हम कह सकते कि रोज़गार डेवलप नहीं हो सकता इस कारोबार के। बाकी भी कारोबार हैं, लेकिन मैं समझता हूँ 14-15 लोग तो मैं आपको खड़े गिनवा सकता हूँ कि कौन कौन से। यानी सिर्फ एक जानवर के साथ 14-15 लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। उसमें रोजाना 500 जानवर होता है जी, तो इसका मतलब उसी हिसाब से लोगों को रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल मिलता है। अच्छा, ये बताएं कि एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो सबसे पहला स्टेप क्या है और किस किस तरह हमें आखिरी क्लाइंट तक पहुंचना होता है? सबसे पहले तो आपको मार्केट सर्च करनी है अपने हिसाब से कि आप किस मार्केट में जाना चाह रहे हैं, कहाँ पे आप इजीली एग्जिस्ट करके बैठ सकते हैं। यानी फर्स्ट हमने क्लाइंट सर्च करना है। क्लाइंट सर्च आपका है, उसके बाद आप अपना स्लाटर हाउस को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे अप्रूव्ड स्लाटर हाउस हैं। इसके लिए आपको अप्रूवल्स भी लेनी पड़ती हैं। स्लाटर हाउस के जो मैं डायनेमिक्स हैं वो आपको बता रहा हूँ, इसके लिए अप्रूव्ड, उसके लिए फिर लेबोरेटरी, हर एक चीज़ जो है। लेकिन जो एक्सपोर्टर है उसके लिए जरूरी तो नहीं है कि उसका अपना स्लाटर हाउस हो और अप्रूवल्स हो। कोई तो स्लाटर हाउस ऑलरेडी अप्रूव्ड होता है, आप जानवर लेके आए, स्लाटर करवाएं और एक्सपोर्ट कर दें। अगर आपके पास क्लाइंट है, हमारे पास ज़्यादातर इसी तरह लोग हैं, पार्टीज़ हैं जुड़े हुए हैं, साथ सर्विसेज ले रहे हैं, वो आराम से आते हैं, अपने जानवर लेके आते हैं, डॉक्यूमेंट्स वो हमारे यूज़ कर लेते हैं और वो अपना माल इजीली बाहर भेज रहे हैं। वो ज़्यादा फोकस अपना करते हैं परचेजिंग के ऊपर, फार्मिंग के ऊपर। अच्छा, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो खास तौर पे जो बकरियां हैं, फीमेल जानवर हैं, वो बहुत ज़्यादा स्लाटर होते हैं, जिसकी वजह से खदशा है कि हमारे जो बैक एंड सप्लाई चेन है वो
शॉर्ट पड़ जाए, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? आप कितने स्लाटर करते हैं रोजाना फीमेल? नहीं, हमारे स्लॉटर हाउस में ये चीज़ थी, लेकिन हमने इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल कर लिया हुआ है। हमारी यही कोशिश होती है कि हम मेल ही स्लॉट करें, और अगर हमें बहुत कोई फोर्स कर रहा होता है तो हम उसको सॉरी कर लेते हैं कि नहीं, हम मेल ही करेंगे। और इसमें मेरा मानना है कि जो गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व हो। अच्छा, एक रफली आइडिया आपके ख्याल से कितने % फीमेल जानवर स्लॉटर होते हैं? मेरा ख्याल है कि इस टाइम भी अगर हम देखें तो 20-30% तो अभी भी हो रहे हैं, स्ट्रिक्टनेस के बावजूद भी। अच्छा सर, ये बताएं कि जब आपने क्लाइंट फाइनल कर लिया, एनिमल बाइंग कर ली, उसके बाद के क्या स्टेप्स हैं? आपको पैसे कैसे मंगवाने हैं? कौन कौन से सरकारी इदारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं? इसमें जो हम सबसे पहले जब क्लाइंट सर्च करते हैं ना, उसका रूल ही है कि आपने सबसे पहले अपनी पेमेंट मंगवानी है कंपनी टू कंपनी अकाउंट के अंदर ई फॉर्म के लिए। बैंक हमें ई फॉर्म जनरेट करके देता है, उसके बाद हम स्लॉटरिंग वाले प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से इदारे हैं? जो क्वारंटीन का डिपार्टमेंट है वो कहाँ इन्वॉल्व होता है? क्वारंटीन होता है, जिस तरह अभी स्लॉटरिंग आप देख रहे हैं लगी हुई है, इसके बाद क्वारंटाइन का ही है, वो आके एनिमल को चेक करेंगे, उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, उसके बाद वो हमें इसका सर्टिफिकेट देंगे और उसमें एक्सपायरी डेट मेंशन करेंगे। ये चिल्ड है सारा, फ्रोज़न नहीं है, आप लोग देख रहे हैं। तो उसके बाद हमें उस हिसाब से वो अपना सर्टिफिकेट दे देंगे। वो सर्टिफिकेट साथ डॉक्यूमेंट्स के अटैच होकर बाहर जाएगा और वहाँ की गवर्नमेंट इसको चेक करती है। अच्छा, अब हमारे ज़राए के मुताबिक जो क्वारंटाइन डिपार्टमेंट है वो बहुत से मसाइल क्रिएट करता है, ना कि फैसिलिटेशन दे एक्सपोर्टर्स को, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? पहले थोड़े से इश्यूज थे, कुछ ऑफिस बड़ा दूर था, उनका एक्सेस मुश्किल होती थी, वो भी उन्होंने चेंज किया, वो हमारे और करीब आ गए। अब उनकी इंस्पेक्शन टीम्स यहाँ पे आती हैं, डॉक्टर्स आते हैं, पूरा प्रोटोकॉल है उनका और वो चेक करते हैं। अब बेहतर है काफ़ी इस टाइम। अच्छा सर, अगर बिजनेस फिजिबिलिटी की बात करें तो आपके ख्याल में इसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और आप सालाना की बुनियाद पर कितने पैसे मैक्सिमम इससे कमा सकते हैं? इसमें एक्सपोर्ट की बात आप कर रहे हैं या फार्मिंग की कर रहे हैं? एक्सपोर्ट के अंदर देखें, जो मिनिमम शिपमेंट बनती है बाहर की वो 3 टन 3000 किलो की एक शिपमेंट बनती है। तो उसके अंदर आप खुद भी ये कॉस्टिंग कर सकते हैं कि आपके एनिमल की क्या प्राइस है, उसके बाद उसके जो एयरलाइन के चार्जेस हैं वो आप कॉस्ट कर लेंगे। मैक्सिमम अगर हम स्टार्टअप भी लें, अगर एक आदमी कहता है कि मैं 20 टन महीना करना चाहता हूँ छोटा काम, तो उसमें मेरा ये मानना है कि वो कम से कम भी उसको कोई 3 से 4 करोड़ रुपया उसके पास होना चाहिए पाकिस्तान। जी उसामा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अहसान भाइयों, 20 से 30% मुनाफे की शरह और पूरी दुनिया की मार्केट, और मीट एक्सपोर्ट ये ऐसा बिजनेस है जिससे आप दिनों में खुशहाल हो सकते हैं।